फर्ज करें कि आप किसी खूबसूरत होटल के किसी खूबसूरत रूम में मौजूद हैं और कमरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, फर्नीचर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और दीदा ज़ेब किस्म की जो चीज़ें होटल रूम में मौजूद हैं, ज़बरदस्त किस्म की LCD लगी हुई है, लेकिन आपको एहसास होता है कि यार इस होटल में मुझे कोई और भी देख रहा है। और ये एहसास कभी कभी आपका गलत नहीं होता। वाकई कई बार होटल में जो मौजूद कैमरास होते हैं, जासूसी कैमरा, स्पाई कैमरास, हिडन कैमरास होते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं, आपको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, आपके तमाम लम्हात जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और आपकी जो प्राइवेट लाइफ है उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि ये जो हिडन कैमरास हैं ये किन किन चीज़ों में किस किस शक्ल में मौजूद हो सकते हैं और किस तरह के कमरों में मौजूद हो सकते हैं, किन हालात में मौजूद हो सकते हैं, और सबसे बढ़कर ये है कि किस तरीके से आप इन हिडन कैमरास को, खुफिया कैमरास को ढूंढ सकते हैं ताकि कोई भी आपकी निजी ज़िंदगी की वीडियोस ना बना सके और आपकी जो प्राइवेसी है वो वायलेट ना हो। तो दोस्तों ये बता दूं कि ये जो हिडन कैमरास का मसला है ना, ये हर जगह ही अब फेस करना पड़ रहा है और हर तरह के एनवायरनमेंट में फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि अगर आप कोई नया ड्रेस खरीदने जाते हैं, आप ट्राई रूम में जाते हैं, आप कपड़ों को चेंज करके चेक कर रहे हैं कि कपड़े जो है वो आपके साइज के मुताबिक ठीक है या नहीं, और इसी दौरान अगर आपकी वीडियोस बना ली जाए तो ये काफी ज्यादा परेशान कुन सूरत हो सकती है। और इसी तरह आप किसी होटल रूम में अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं और अगर आपकी वहां पर वीडियोस बनाई जाएं तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। अच्छा, इन वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि बाद में आपको या तो ब्लैकमेल किया जाए या डार्क वेब पर इनको बेचा जा सके या मुख्तलिफ किस्म की जो ऐसी वेबसाइट्स हैं वहां पर इनको अपलोड किया जा सके। और ये जो इंटेंशन होती है इस तरह की वीडियोस बनाने की, ये कभी भी पॉजिटिव तो नहीं होती, क्योंकि लोकल कवानीन के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। आज से तकरीबन 9 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और दिखाया था कि एक क्लॉक जो है उस क्लॉक के अंदर भी हिडन कैमरा हो सकता है। देखिए इस घड़ी में, इस क्लॉक में, मैं दोबारा आपको ये फुटेज दिखा रहा हूं कि देखिए ये घड़ी जो है इसको देखने में कोई भी नहीं कह सकता कि इसके अंदर हिडन कैमरा हो सकता है। अब इस घड़ी के ये डायल के जो नंबर है, नंबर के अंदर ये जो छोटा सा आपको दायरा नजर आ रहा है ना, ये हिडन कैमरा है और ये हिडन कैमरा बड़ी आसानी से रिकॉर्ड कर सकता है आपके निजी लम्हात को। क्लॉक को कमरे के किसी भी हिस्से में लगा दे तो कोई शक ही नहीं कर सकता कि यार इसमें हिडन कैमरा हो सकता है। और ये वीडियो के साथ साथ आपकी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है और रियल टाइम में ये वीडियो जो है वो किसी और जगह भेज भी सकता है, क्योंकि ये वाईफाई के जरिए काम करता है, कोई तार की जरूरत नहीं होती। और एक तो इसके अंदर अपना मेमोरी कार्ड मौजूद होता है और इस मेमोरी कार्ड में भी ये रिकॉर्ड करता है और साथ साथ रियल टाइम में ये उस बंदे को भी फुटेज भेज रहा होता है, वाईफाई सिग्नल्स के जरिए उसके मोबाइल में भेज रहा होता है जिस बंदे ने ये हिडन कैमरा लगाया होता है, और वो रियल टाइम में आपको देख भी रहा होता है और रिकॉर्ड भी कर रहा होता है। और इसके अलावा और ऐसी चीजों में कैमरा छुपाया जाता है जहां पर आपका शक ही नहीं जाएगा। मैं वैसे आपको एक जनरल तरीका बता दूंगा कि आप उस कैमरे को, अगर आप किसी होटल के कमरे में हैं तो कैसे समझ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, उसका एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यह समझ लें कि वो कैमरा किस किस तरह की चीजों में हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको घड़ी की मिसाल दी और दिखाई भी, घड़ी के डायल में कैमरा हो सकता है। चार्जर जो है अक्सर सॉकेट के साथ होटल वाले लगा देते हैं कि भाई अगर आप अपना मोबाइल चार्ज करना चाहें तो ये चार्जर पहले से मौजूद है, चार्जर के अंदर कैमरा हो सकता है। इसके अलावा जो स्मोक डिटेक्टर होता है ना, कि अगर आग लग जाए तो डिटेक्टर लगे होते हैं, उसके ऊपर कैमरा हो सकता है क्योंकि वो हमेशा छत पे लगा होता है और छत से फुटेज बनाना भी बहुत ज्यादा आसान होता है। और इसके अलावा बल्ब में कैमरा हो सकता है, जो बल्ब होते हैं, जो ऊपर एनर्जी सेवर बल्ब लगे होते हैं या गोल बल्ब LED बल्ब लगे होते हैं, तो उसके अंदर कैमरा बस छुपाना बहुत ज्यादा आसान होता है। और पहले से ऐसे आपको कैमरास मिल जाते हैं जो बल्ब का रूप धारे होते हैं, आपके हिसाब से वो बल्ब है लेकिन उसके अंदर एक स्पाई कैमरा लगा होता है। और इसके अलावा जो पावर सॉकेट है वहां कैमरा हो सकता है, सॉकेट के अंदर कैमरा हो सकता है। आपके सामने एक टीवी मौजूद है तो टीवी के अंदर कैमरा किस तरीके से छुपाया जा सकता है, जो कि बहुत आसान है। और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो डेकोरेशन पीस रखे हुए हैं खूबसूरती के लिए, कमरे की खूबसूरती और सजावट में इजाफे के लिए, उसमें कैमरा छुपाना बहुत ज्यादा आसान है, उसमें अक्सर कैमरा लगाया भी जाता है। आप देखें कि किस डेकोरेशन पीस का जो एंगल है जानबूझ के बेड की तरफ किया गया है, तो वहां पर आपको ये जरूर शक होना चाहिए कि यार इसका एंगल जानबूझकर जबरदस्ती जो है बेड की तरफ किया गया, तो आप उस पर शक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो साइड लैंप है उसके किनारे पर कैमरा हो सकता है। साइड लैंप अक्सर जो है बेड के साइड पर पड़े रहते हैं, वहां पर कैमरा होना बहुत ही कॉमन बात है। लेकिन आप बेफिक्र हैं, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि कैमरास को कैसे ढूंढा जा
जा सकता है, किस तरीके से आप खबरदार रह सकते हैं, बच सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी बता दूं कि ट्राई रूम में भी कैमरास होते हैं जब आप कपड़े चेंज कर रहे होते हो, लेकिन ट्राई रूम में कैमरा जो ढूंढना है वो काफी ज्यादा आसान होता है, क्योंकि ट्राई रूम का जो एरिया होता है वो काफी छोटा होता है। ट्राई रूम में सबसे ज्यादा जो कैमरा लगाया जाता है वो कपड़े लटकाने वाले होल्डर होते हैं, जिसके साथ आप कपड़ा अपना लटकाते हैं, काफी होल्डर हो सकते हैं, तो उसके बीच में भी कैमरा हो सकता है। बल्ब में कैमरा बहुत ज्यादा होता है ट्राई रूम में, यही दिखाया जाएगा कि बल्ब है, लेकिन बल्ब में कैमरा हो सकता है। ट्राई रूम के शीशे के पीछे किसी जगह पे कैमरा प्लेस किया जा सकता है, और इसी तरह ट्राई रूम के अंदर कोई बिजली का बोर्ड अगर है, सॉकेट है, तो उसके अंदर कैमरा हो सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर हिडन कैमरास लगे हुए हैं तो आप कैसे ढूंढ सकते हो। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप खुद मैनुअल तरीके से ढूंढना चाहते हो तो देखिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एंगल ऐसा है कि आपको लग रहा है कि यार ये चीज जो है गैर जरूरी तौर पर जानबूझकर रखी गई है, यानी कि इसकी कोई जगह नहीं बनती थी कमरे में लेकिन जानबूझकर रखी गई है, तो उस चीज पर आप शक कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो मैनुअली कि किसी जगह कोई आपको गोल डॉट सा नजर आए जिसपे कैमरा हो सकता है। और इसके अलावा एक और आपको चीज बताता हूं, आपने अपने बेड के करीब जो है, क्योंकि ज्यादातर जो कैमरा की पोजीशन है वो बेड के ऊपर रखी जाती है, आप बेड के इर्द गिर्द देखिए कि कौन सी ऐसी जगह होती है जहां पर चीजों को छुपाना आसान है और जहां पर जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल बेड के ऊपर रह सकती है और जहां पर पावर देना आसान है। याद रखिए कि कैमरा को पावर भी दी जाती है। अक्सर जो कैमरास होते हैं वो ठीक है रिचार्जेबल होते हैं, लेकिन रिचार्जेबल कैमरास को बार बार पावर देना, चार्ज करना जो मुश्किल होता है, तो इसलिए ऐसा कैमरा भी यूज किया जाता है जिसको अडॉप्टर की मदद से लगातार पावर दी जाती है। आप देखिए कि कौन सी ऐसी जगह जहां पर अगर बिजली की तार पीछे से आए तो वहां पर पावर देना आसान होगी, तो इस तरह आप अपनी कॉमन सेंस से भी मैनुअली कैमरा को ढूंढ सकते हैं। लेकिन एक सबसे ज्यादा जदीद तरीका आपको बताता हूं कि जिससे आप कमरे में छुपे हुए कैमरे को ढूंढ सकते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करें और उससे पहले आप कमरे की तमाम लाइट्स बंद कर दें, और बंद करने के बाद आप अपने मोबाइल फोन के कैमरा को ऑन करेंगे और बैक कैमरा से पूरे कमरे को आपने इस तरह स्कैन करना है। ठीक है, तो आप कैमरा को स्कैन करने के दौरान देखें कि आपकी स्क्रीन पर कोई पर्पल कलर के डॉट्स, यानी कि ये जो इंफ्रारेड लाइट होती है ना, तो आपका कैमरा इनको डॉट्स में दिखाता है, यानी पर्पल कलर के डॉट्स होते हैं जो आपको नजर आएंगे कि यहाँ पर कोई नारंगी के रंग की, यानी कि खास तौर पर पर्पल कलर ज्यादातर होता है, तो उस तरह की जो रोशनी है अगर वो आपको फील हो रही है, दाने दाने से महसूस हो रहे हैं अंदर स्क्रीन पर आपको अंधेरे में, तो आप समझ जाएं कि अगर वो चमक रहे हैं यानी कि डॉट डॉट चमक रहे हैं तो समझ जाएं कि कोई ना कोई कैमरा मौजूद है। आपको ये हर साइड पर घुमाकर चेक करना है और इस तरह भी आप कैमरा को लोकेट कर सकते हैं। और इसी तरह के अगर कोई शीशा ऐसा लगा हो जो आपको लगता है कि टू वे शीशा है, यानी कि दोनों तरफ आर पार नजर आ सकता है, कई बार शीशे ऐसे लगाए जाते हैं आपके रूम्स में कि आपको लगता है कि ये सिर्फ शीशा है, मुझे अपनी शक्ल देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए ये लगाया गया है, लेकिन वो टू वे शीशा होता है, यानी कि दोनों तरफ से वो आर पार भी नजर आता है कि आपको तो अपनी साइड नजर आएगी लेकिन पीछे वाले बंदे को आप देख सकते हो। और इस टू वे शीशे को चेक करने के लिए एक बड़ा जबरदस्त फिंगर टेस्ट है। अगर आप शीशे के ऊपर इस तरह अपनी फिंगर रखते हो, ये मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूं, अगर फिंगर रखते हो, अगर आपकी फिंगर और शीशे के दरमियान एक गैप पैदा हो रहा है, इसका मतलब है कि शीशा ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, शीशा जो है वो नॉर्मल है और आपकी प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर वो गैप नहीं है, आपकी उंगली साथ मिल जाती है, ठीक है, किसी किस्म का वक्फा नहीं आ रहा, आपकी उंगली के टिप में और शीशे के दरमियान में कोई वक्फा नहीं आ रहा, समझ जाएं कि ये एक ऐसा शीशा है जो इसके आर पार देखा जा सकता है। तो आपको बहुत ज्यादा मुहतात होने की जरूरत है। पीछे या तो कोई आपको लाइव भी देख सकता है या पीछे कैमरा भी लगा हो सकता है उस शीशे के। तो दोस्तों आखिर में ये भी गाइड करूंगा कि अगर आपको कैमरा मिल जाता है, आप कैमरा ढूंढ लेते हैं, पकड़ लेते हैं कि जी आपके कमरे में कैमरा लगाया गया है, तो आपको पैनिक नहीं होना, आपको घबराना नहीं है। आपको जस्ट फौरन 15 पर या किसी भी लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसी है उसके नंबर पर कॉल करनी है, पुलिस को कॉल करनी है और कैमरा को तोड़ना नहीं है ताकि सबूत जो है वो जाया ना हो। आपने उस कैमरा को कुछ नहीं करना, जब आपके पास पुलिस आ जाए तो आप वो लोकेट करवा सकते हो कि ये कैमरा यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों अगर आप भी कोई इस हवाले से टिप देना चाह रहे हैं हमारे व्यूवर्स को तो जरूर कमेंट सेक्शन में लोगों को गाइड करें कि किस तरीके से लोग अपनी प्राइवेसी को महफूज रख सकते हैं। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।